अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो केकड़े से मुतालिक है। केकड़ा अस्सरतान अरबी में कहते हैं इसको। ये मशहूर जानवर है। इसका दूसरा नाम अकरबुल माह यानी पानी का बिच्छू है। इसकी कुनियत अबू बहर है। इस जानवर की पैदाइश अगरचे पानी में होती है, लेकिन इसके अंदर सलाहियत होती है कि वो खुश्की में भी जिंदगी गुजार सकता है। ये नहायत जूद रवां होता है, तेज दौड़ता है। इसके दो तालू होते हैं। पंजे और नाखून बहुत तेज होते हैं। दांत बहुत होते हैं। इसकी कमर सख्त होती है। अगर कोई अनजान शख्स इसको देखे तो ये ख्याल करेगा कि इस जानवर के न सर है और न दुम। इसकी आंखें इसके शानों में और इसका मुंह इसके सीने में होता है। इसके तालू दोनों तरफ से चिरे हुए होते हैं और इसके 8 पांव होते हैं। ये एक जानिब से पानी को चीरता हुआ चलता है। केकड़ा साल में कई मरतबा अपनी खाल बदलता है और अपने रहने के मकाम में दूर दराज रखता है। एक दरवाजा पानी की तरफ और एक दरवाजा खुश्की की तरफ। जब ये अपनी खाल बदलने के लिए उतारता है तो पानी की तरफ वाला दरवाजा बंद कर लेता है ताकि पानी के जानवरों के शर से महफूज रहे, और खुश्की की तरफ का दरवाजा खुला रखता है ताकि हवा पहुंचती रहे और इसके बदन की रुतूबत खुश्क होकर इसमें सख्ती आ जाए। जब इसके बदन में खुश्की आ जाती है तो ग़िज़ा हासिल करने के लिए पानी की तरफ का दरवाजा फिर खोल देता है। हकीम अरस्ता तालिस ने अपनी किताब अन्नाऊत में लिखा है कि लोगों का गुमान है कि अगर किसी गड्ढे में मुर्दा केकड़ा चट पड़ा हुआ मिले तो जिस शहर या जिस जमीन में वो इस हालत में है तो वहां के लोग आफात समाविया से महफूज रहेंगे, यानी आसमानी आफत से महफूज रहेंगे। अगर केकड़े को फलदार दरख्त पर लटका दिया जाए तो इन पर फल बकसरत आएंगे। देखते वक्त देखने वालों को पूरा नजर आता है और जब वो चलता है तो मालूम होता है कि निस्फ है। कहते हैं कि बहर चीन में केकड़ों की बहुत कसरत है। जब वो दरिया से निकलकर खुश्की पर आते हैं तो पत्थरों में घुस जाते हैं। हकीम हजरात इनको पकड़कर सुरमा बनाते हैं जो बिनाई को तक़वियत देने में मुफीद है। केकड़ा नर मादा से पैदा नहीं होता बल्कि ये सीप से निकलता है। केकड़े के खाने से कमर के दर्द में नफा होता है और कमर मजबूत होती है। अगर कोई शख्स केकड़े का सर अपने बदन पर लटकाए तो अगर रात गर्म हुई तो इसको नींद नहीं आएगी, और अगर गर्म ना हुई तो नींद आ जाएगी। अगर केकड़े को जलाकर इसकी राख बवासीर पर मल दी जाए तो बवासीर खत्म हो जाएगी, खा वो कैसी भी हो। अगर केकड़े को तीर के जख्म पर रख दिया जाए तो तीर की नोक वगैरह को जख्म से निकाल देता है। सांप और बिच्छू के कांटे पर अगर इसको रख दिया जाए तो भी बहुत नफा होता है। अगर इसकी टांग किसी दरख्त पर लटका दी जाए तो उस दरख्त के फल बगैर किसी इल्लत के झड़ जाएंगे। केकड़ा खाने का शरई हुक्म यह कि खाना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये नजस होता है और फुकहा ने इसको मुज़र करार दिया है। बकौल राफी के केकड़े का खाना इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि इसके खाने से नुकसान होता है। केकड़ा ख्वाब में दिखना एक नहायत बाहिम्मत, मकार और फरेबी शख्स की दलील है। इसका गोश्त खाते दिखना इस बात की अलामत है कि देखने वालों को किसी दूर दराज मुल्क से माल हासिल होगा, और केकड़े के ख्वाब में देखना माल हराम की भी अलामत है। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न के करीब समुंदर में केकड़े एक बड़े गोल की सूरत में जमा हो रहे हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी साहिलों पर जैसे ही समंदर का पानी ठंडा हो जाता है तो सैकड़ों हजारों केकड़े हिजरत करके यहाँ आ जाते हैं। समंदर से मुतालिक साइंसदान शीरी मैरिस ने रिपोर्ट फिलिप पे केकड़ों की बड़ी तादाद में जमा करने की वीडियो बनाई है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि केकड़े एक साथ ज्यादा महफूज रह सकते हैं। साइंसदान ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी पानियों में जुदागाना समुद्री जिंदगी के बारे में आगाही फराहम कर सकेंगे। उनका कहना था कि किसी ने सोचा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी साहिल पर ऐसा होगा। ये कितना दिलकश है। इस रवैये की असल वजह तो मालूम नहीं, लेकिन साइंसदानों के ख्याल में मुमकिन तौर पर इसकी वजह बालों या परों के झड़ने का अमल है। जब केकड़े नश्वनुमा के लिए अपना बैरूनी खोल गिरा देते हैं तो वो बास आबी जानवरों का हदफ बन सकते हैं। इसलिए एक साथ बड़ी तादाद इन्हें किसी भी जानवर की खुराक बनने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शेरी मेरिस का कहना था कि लोगों के ख्याल में पोर्ट फिलिप एक गैर आबाद इलाका है,
لیکن یہ بہت ہی منفرد اور دلکش ہے۔ میلبرن پانی کے اوپر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی پانی کے اندر بھی خوبصورت ہے۔ کیکڑے اپنے پروں کو ادھر ادھر کیوں لہراتے ہیں؟ وہ در حقیقت بات چیت کے لیے ان کا استعمال کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے پرنسوں کو ڈول بجانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیکڑوں کی 6700 سے زیادہ اقسام کی شناخت کی گئی ہے۔ کچھ کیکڑے خصوصی طور پر اس میں رہتے ہیں سمندر جبکہ دوسرے ساحل کے کنارے رہتے ہیں، اور کچھ کیکڑے سمندر کے کھارے پانی کے ماحول کی بجائے میٹھے پانی میں رہتے ہیں۔ پھر بھی دوسرے لوگ زمین پر پورا وقت گزارتے ہیں، لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کے پانی کے قریب کیکڑے ماحول کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو صاف رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ کیکڑے ملبے سے چٹانوں کو صاف کر کے زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیکڑے جراسک زمانہ سے قریب ہی 200 ملین سال پہلے کے دور سے چل رہے ہیں۔ زیادہ تر کیکڑے پیدل گزرتے ہیں اور پہاڑوں میں تیرتے ہیں۔ کچھ قسم کے نر کیکڑے ساتھیوں اور چھپنے کی جگہوں پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ کیکڑے کے 10 ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن پہلے دونوں پنجے ہیں اور چلنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ چونکہ بہت سارے طرح کے کیکڑے موجود ہیں، ان کے ہزاروں عام نام ہیں جیسے بادشاہ کیکڑے، نیلے رنگ کے کیکڑے، برف کیکڑے، ناریل کیکڑے اور بہت کچھ۔ اس کے باوجود ان سب کا تعلق سائنسی ترتیب ڈیکا پوڈا سے ہے جو یونانی کے الفاظ ڈیکا سے آیا ہے جس کے معنی 10 ہیں، اور پوس پوڈا یعنی پیر۔ زیادہ تر کیکڑے برکیورا خاندان سے ہیں۔ یہ اصطلاح مختصر چھپی ہوئی دم رکھنے کے لیے کیکڑوں کی خصوصیت پر مبنی ہے۔ قدیمی یونانی الفاظ میں دم اورا کے لیے آیا ہے، تاہم تمام کیکڑے اس کنبے سے تعلق نہیں رکھتے، اور کچھ مشہور قسمیں جیسے بادشاہ کیکڑے لیتھویڈی خاندان میں سے ہیں۔ یہ نام یونانی لفظ لیتھوڈس سے آیا ہے جس کے معنی پتھر کی طرح ہے، کیونکہ ان میں پتھر جیسے خول بہت سخت ہیں۔ ہر طرح کے کیکڑے کی ایک انوکھی شکل ہوتی ہے جو اسے دوسرے تمام کیکڑوں سے جدا کر دیتی ہے، حالانکہ کچھ کافی یکساں نظر آتے ہیں جیسے صرف ایک ماہر ہی بتا سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک کیکڑے میں گول یا بیضوی شکل کا جسم ہوتا ہے جو کبھی ہموار ہوتا ہے اور بعض اوقات مختلف لمبائیوں کے پردے سے ڈھک جاتا ہے جو کیکڑے کو شکاریوں سے کچھ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیکڑے کے 10 پیر ہیں، جسم کے ہر ایک طرف 5 سامنے کی ٹانگوں کی جوڑی شہزادے بننے کے لیے تیار ہوتی ہے جسے کیکڑے اپنے دفاع کے لیے یا خود کو کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیکڑے مختلف سائز میں آتے ہیں۔ سب سے چھوٹی مشہور قسم کیکڑے مٹر کیکڑا پینتھروس کیکڑا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیکڑے سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔